हमें तसल्ली किधर हो गई? हॉस्पिटल में पहुंच गए तो बढ़िया। सो इधर हमारा विषय जो हम लोग सीख रहे हैं विश्वास, उसके लिए आप आयतें निकाले। लूका 17:6। लूका 17:6। मैं फिर वो एफएससी का आगे नहीं लिया, विश्वास का ढाल आगे है, लेकिन उसमें बाद में जाएंगे। लेकिन अभी एक एक करके हम देख रहे हैं। लूका 17:6। पर प्रभु ने आख्या, जे तुसां ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨਿਹਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਖੜ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। आज हो सकता है? प्रभु ने क्या जगर हम पढ़ी दोबारा। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨਿਹਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ राई दे दाने दाने समान ਨਿਹਚਾ नेचा ਹੁੰਦੀ। उसका मतलब इतना भी नहीं है। हम तो बोलते राई का दाना है, उसके अंदर खाली नहीं है, ये है वो है। परमेश्वर आपको कद्दू की तरह विश्वास मांगेगा तो हमारे अंदर क्या नहीं है? राई के दाने के उतना भी क्या नहीं है। प्रभु बोलता है अगर उतना भी है ना, ये तूत के पेड़ को जाने को बोला, तूत का पेड़ क्या करेगा? संभव है? हमसे किसने कहा है? जिसने मेरे पाप माफ किए, जो मुझे लेने के लिए आ रहा है, जिसने अपने वायदा के अनुसार परमेश्वर का आत्मा को भेजा है, उसने मेरे से क्या कहा है? तेरे अंदर राई, तेरे अंदर कद्दू की तरह विश्वास नहीं, कितना हो जाए? राई दे दाने जी। इतना ही अगर हो जाए ना, तो ये क्या चला जाएगा? तो पढ़िए उसको, दोबारा पढ़िए वो आयत। पर प्रभु ने आख्या, जे तुसां ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨਿਹਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਖੜ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। किसकी बात मानेगा? परमेश्वर की, आपकी? आहो। आप जरा वो वचन को रुककर सोचो। परमेश्वर करेगा करके नहीं, तूत किसकी बात मानेगा? मैंने पेड़ को बोला इधर से उधर चला जा, मेरी आज्ञा को कौन मानेगा? तूत। खोदने की जरूरत नहीं, 4 आदमी को बुलाकर उसकी जड़ें खोदने की कोई जरूरत नहीं। ये कैसे हो सकता है? पतरस यीशु को देखकर पानी के ऊपर चला? चला। कैसे चला? कैसे चला? बाकी तो पीछे बैठकर नजारा देख रहे थे। पतरस बोला, प्रभु मैं आऊं? पहले तो सोचे भूत है, बाद में जब मालूम चला यीशु तैरते हुए, देखिए हमारा प्रभु कितना प्यार करता है। ये सब हमारे विश्वास को कितना मजबूत करना चाहिए। चेले जब आंधी में बीच में परेशान हो रहे थे, इन्होंने प्रभु को बुलाया थोड़ी था। ये सब गलील के झील के अच्छे मछुए हैं, लेकिन नाव जब तूफान ज्यादा बढ़ गया, हमारा प्रभु लंगोट बांध कर तैरते तैरते नहीं, चिंता नहीं करो मैं आ रहा हूं, नहीं किनारे में खड़े होकर इनको ये नहीं बोला कि उधर को जाओ इधर को जाओ। किसके ऊपर चलकर आ गया? पानी पर। जब उसे चलते देखा, ये तो तूफान को भूल गए, क्योंकि सामने कौन आ रहा है? भूत आ रहा। ये मेरा प्रभु। वो जब पानी के ऊपर चला तो पानी ने भी उसको क्या किया? मान लिया, उठाया। पतरस बोलता, आज्ञा दे मैं भी आऊं। तो यीशु ने क्या बोला? नहीं, तू तो अभी एक लड़की के सामने मुझे इनकार करेगा, इसलिए तू अभी फिट नहीं है। हाँ, तो पवित्र आत्मा का भरपूर ही पाकर आना। आज कोई पानी के ऊपर चलने की कोशिश करे, बहुत से बाबे शाबे आए थे, बोलते हम करेंगे, एक कदम ही रखा तो चला गया। पानी बोले मैं तो यीशु को जानता, तू कौन है? समुद्र के पानी को, ये ग्लास के पानी को मालूम है इसका बनाने वाला कौन है? बनाने वाले ने काना के शादी में बस पानी को देखा ही है, रंग बदल गया। रंग भी क्या, स्वाद भी बदल गया। पानी चीनी थोड़ी मिलाया।
वो कान्हा की शादी में वो जो दाखरस अंगूर से थोड़ी आया, जिसने अंगूर के पेड़ को बनाए हैं ना, उसको देखते ही पानी अपने आदत भूल गया। वो है मेरे और आपके साथ। जब मुझे मालूम है ना वो कौन है, मैं पेड़ को बोलने का देरिया जाएगा ही, जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरे को अपने विश्वास पर भरोसा नहीं, मुझे किस पर भरोसा है? मेरा बाप कौन है। मुझे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो किसकी बात मानेगा? पेड़ किसकी बात मानेगा? अब्राहम इसहाक को बलि करने जाने होगा तो इसहाक आएगा सोचकर नहीं, उसने बोला है मेरे को बस करना है, सोचने का काम मेरा नहीं। उसने बोला तो जो तू बोलेगा मैं उसी समय करूंगा, मैं दाएं बाएं किसी को देखने वाला नहीं। छुरी उठाया, प्रभु ने बोला अब तूने जो ये काम किया, वो निकाल लीजिए वो आयत, उत्पत्ति 22वां अध्याय में। उत्पत्ति 22 का 12। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਸਾਰਫਾ नहीं ਕੀਤਾ। जब अब्राहम ने अपनी आँखें चौक के डिठा। अब उसके बाद आप उसका, अब आप देखिए अब्राहम पहाड़ के ऊपर जब गया बेटे को बलि करने के लिए छुरी उठा दिया, परमेश्वर ने पहले से ही क्या इंतजाम करके रखा है? छतरे का बलि के लिए पहले से ही क्या है? झाड़ी दे विच छतरा परमेश्वर पहले ही इंतजाम किया, लेकिन अब्राहम को ये थोड़ी मालूम है। नहीं, अब्राहम वेदी बनाकर प्रार्थना थोड़ी करे, बेटा हम तो इधर तक तो आ गए, पता नहीं बड़ी मुसीबत, मुझे अभी शक होने लगा, मैं तो इधर तक तो आ गया। उसने अपने बेटे को क्या किया? बांधा। यानी मेरे परमेश्वर ने कुछ बोला तो उसके लिए रुकावट बनने मैं किसी को नहीं दूंगा। इस कारण मालूम है अब्राहम को जो आशीषें मिली, हम अब्राहम के कारण ना, मुझे भी और आपको आशीष मिली, हमें सीधा थोड़ी मिली है, अब्राहम के द्वारा मिली है। इसलिए हम ये आशीषों को उसको देकर बोल सकते हैं प्रभु अब्बा कर कर बुला सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने इन आशीषों के लिए क्या दिया? आशीष मिलना है तो कीमत देना पड़ेगा। सिद्धांत वचन का वही है, कीमत दिए बिना कोई आशीष। अब्राहम को हम बोलते हैं, हम आज बोलते हैं हम आशीष दे प्रभु आशीष दे, अब्राहम आकर आशीष ऐसे मिलेगा? हमने अपने बेटे पर छुरी उठाया तब मिला, तुमको ऐसी दे देगा वो? अगर परमेश्वर हमें ऐसी आशीष देने लगे ना तो अब्राहम जैसे लोगों से माफी मांगना पड़ेगा। सच है नहीं है? उनसे परमेश्वर को माफी मांगना पड़ेगा अगर हमें ऐसे ही प्रभु आशीष दे देगा तो। इसलिए प्रभु बोलता है मैं कल आज और हमेशा एक सा बदलता नहीं है। अगर उनसे नहीं बदला तो मेरे से भी, लेकिन अगर जैसे वो चले वैसे मैं चलूंगा ना तो उन्होंने जो किया उनसे बढ़कर, हमें इतना तक वायदा है कि यीशु से भी बढ़कर हम काम, बोला ना प्रभु ने, मेरे से भी बड़े काम। लेकिन हमसे होता कुछ? कारण हमने जैसे उसको जानना है अभी तक जाना नहीं। सो ये सारी चीजें जो गंध आ रही है ना, ये सब मालूम है किधर शैतान निशाना मार रहा है? शैतान का निशाना आपके और किसी बात पर नहीं, आपके विश्वास पर है। इसलिए सारी गंध आती है, पर्पस ड्रिवन लाइफ, पर्पस ड्रिवन चर्च, उसके बाद कर्स ब्रेकिंग, पता नहीं क्या क्या नहीं निकल रहा है आजकल।
सारा गंद कलीसिया में डाला, एक ही निशाना है शैतान का, लोगों के विश्वास को तबाह करो। विश्वास की ढाल इनकी छूट जाए तो फिर तो ये मेरे सामने, मेरे तीर के सामने बड़े आराम से गिरेंगे। आगे आप निकाल लीजिए याकूब 2 का, याकूब 2 अध्याय 2 का 14 से 20। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਂ बस इतना काफी, आगे पढ़ेंगे हम। इधर लिखा है What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? दोबारा पढ़िए पंजाबी में। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, जे मेरे प्रावो, हाँ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ मैनू नेचा है ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, पर अमल, ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ हाँ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। तो उस नेचा का लाभ की होया। नेचा तो है, बोलता तो है, लेकिन क्या नहीं करता, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अमल नहीं करता। फिर वो नेचा से फायदा ਉਹਦਾ ਕਿਆ क्या है? आगे ਭਲਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। भला ਇਹ ये नेचा उन्हों, ਬਚਾ ਸਕਦੀ उसका मतलब क्या ऊपर जाएंगे, ਨਹੀਂ। है ना? सवाल तो उधर ही उठता है ना। अगर विश्वास ही नहीं है तो स्वर्ग देखेंगे क्या? बपतिस्मा ले लिया बोलने से काम थोड़ी चलेगा। स्वर्ग किन के लिए है? जो उस पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। आगे ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਭਈ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੋ ਅਮਲ ਸਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਮਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। तो यानी अच्छा विश्वासी कौन है? वचन कहता है ना, हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है और हमें मीटिंग में नींद भी आती है, लेकिन पर भूत के मीटिंग में परमेश्वर आकर बैठ जाए, ये भूत क्या नहीं करेगा? सोएंगे नहीं, सब क्या करेंगे? डरेंगे। तो बोलो अच्छे विश्वासी कौन है? हमसे भी अच्छे विश्वासी कौन है? भूत। और विश्वास भी नहीं करते, और विश्वास करते और क्या भी करते हैं? ਕੰਬਦੇ। हम तो सोते हैं। ये वचन कहता। और 20 पढ़ लीजिए। ਪਰ ਹੇ ਨਿਕੰਮਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਮਲਾਂ ਵਾਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਰਥ ਹੈ। सो विश्वास, अब आता है अगला विषय, विश्वास का खूबी। विश्वास में कैसे चलते हैं? अभी आपको समझ में आया? विश्वास फल के, काम के बिना विश्वास किसी काम का नहीं, मरा हुआ। सो अब हमारे जीवन में विश्वास आया कैसे? खुद नहीं है। अब अच्छी तरह समझना, हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया, देखा भी नहीं उसको, हमने बस सुना है। क्या सुना? उसने मेरे पापों के लिए क्या दिया? ਜਾਣ ਦੀ। उसके वचन के कारण मेरे अंदर विश्वास जगी है। ये मेरा खुद का आया हुआ विश्वास नहीं है, क्योंकि ये विश्वास साधारण विश्वास नहीं है। ये विश्वास अब मुझे तो विश्वास है इसमें पानी है, वो तो साधारण विश्वास है। ऐसा विश्वास नहीं है जो हम प्रभु के साथ चल रहे। ये विश्वास उससे भी ऊंचा है। यानी आपके घर में घर पूरी आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा, तब भी पुष्पेंद्र जी बाहर खड़े हंस रहे हैं। तो दुनिया आकर बोली कि ऐसे कैसे हंस रहा है? एक विश्वास है। क्या इससे बड़ा घर देगा करके नहीं,
मेरे प्रभु मेरे साथ है। दूसरे लोग हाय हाय करके चीखे मारेंगे, हमारा पूरा घर तबाह हो गया, जिसको विश्वास है वो क्या बोलेगा? उसके अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा विश्वास अपने आप आता नहीं है, यह विश्वास किसके द्वारा ही आएगा? वचन के द्वारा ही आएगा। एक। नंबर 2, आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रतिदिन चलते हैं तो भले ही कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विश्वास में आप क्या रहेगा? मजबूत रहकर दूसरों को क्या दोगे? तसल्ली। अब आप बोलिए, आपके जीवन में जब कष्ट आया, परमेश्वर ने तोल कर दिया, कितने पाउंड का कष्ट आना चाहिए किसको मालूम है? उतना ही तोल कर दिया। अब जो कष्ट में से जा रहा है उसने दूसरे को तसल्ली देना है, या जिसको कष्ट नहीं है उसने कष्ट वाले को तसल्ली देना? किसने तसल्ली देना है? कष्ट वाले ने दूसरों को क्या देना? हौसला देना। देख, मैं आग के बीच में से जा रहा हूं तो भी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे। लेकिन हम क्या सोचते हैं? दूसरे आकर हमें क्या दे? आग की भट्टी के अंदर चले गए और वो बाबू लोग बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। राजा आकर बोलता भाई बाहर आ जाओ, वो तो अगर राजा नहीं बुलाएगा तो वो तो बाहर आने वाले नहीं थे। दानियल को फेंक दिया, राजा को नींद नहीं है, दानियल सो रहा। यानी जरा सोच कर देखिए। आगे आप पढ़ लीजिए याकूब 2 अध्याय। अब वही हम लोग पढ़े ना इधर कि अगर काम नहीं है तो विश्वास किसी काम का नहीं। सो मुझे क्या करना है? आपके अंदर विश्वास आना है तो आप, परमेश्वर ये कष्ट क्यों दे रहा है मालूम? सबसे पहली बात, आपको तोड़ रहा। किसको तोड़ रहा? आपको। क्या समझा रहा है? कि तू कुछ नहीं है, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं। मूसा को 40 साल उधर जंगल में, मरुभूमि में ससुर की बकरियां देकर परमेश्वर क्या सिखा रहा? तू मेरे सामने साधारण झाड़ी है। तो मिस्र का राजा बोलकर मेरे सामने नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर मूसा से कहता, तू मिस्र का ज्ञान सब पाया तो भी तू कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर इस स्वभाव का है, अपनी महिमा किसी को देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस महिमा के लायक नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने मूसा को ये 40 साल उधर बकरी नहीं चरवाया होता, मालूम है ये मूसा इन सबको लाल समुद्र में ले जाकर मार देता, बुड़बुड़ाते ही इनको शाप देता, और चाहिए तो आधे रास्ते में इनको बोलता तुम रहो, मेरी बीवी बच्चे उधर, मैं चला घर। इसराइलियों को मरुभूमि में लाकर मूसा किधर चला जाएगा? रिजाइन कर रहा हूं, आगे से मैं नहीं चला रहा। किधर गया? क्योंकि इसका ससुराल उधर नजदीकी है। मूसा का ससुर आए ना बीवी बच्चों के साथ बीच में, बड़े आराम से किधर जा सकता था। ब्रदर फिर एक थां लिखा है परमेश्वर ने उन्हें मारना चाहा। वो तो मैं आऊंगा, वो क्यों, वो विषय अभी आया नहीं, उसमें आएंगे। अभी हम वो 40 साल का वो कष्ट देख रहे हैं। कष्ट क्यों सिखा रहा है? कि तू अपने आप खड़े नहीं हो सकता, तू मिट्टी है, तेरे में ताकत नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में क्या दिया है और हमारा दिमाग खराब हो रहा है। हमने कष्ट के बीच में क्या सीखना? हाँ प्रभु मैं मान लेता हूं, मैं कुछ नहीं। तू अगर हाथ नहीं पकड़ेगा मैं एक कदम आगे रख नहीं सकता। ये पहला। उसके बाद उसके लिए यूहन्ना 15:4 पढ़ लीजिए। जिस प्रकार टहनी जे ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ मेरे विच ना रहो ना रहो। तो ये सिद्धांत है।
अगला विषय, विश्वास का मतलब क्या है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। उसका मतलब क्या है? तेरे को जो भी करना है तू मेरे द्वारा कर, तेरे को जो मर्जी करना। हमें कष्ट के बीच में डालकर हमें इतनी अच्छी तरह वो घिस रहा है ताकि हम इस समझ में आ जाए कि इस समर्पण में आ जाए, प्रभु मैं कुछ नहीं, तेरे को जो करना है तू कर, क्योंकि मेरा दिमाग चलता नहीं है। शुरू में तो किसका दिमाग लगाएंगे हम अपना तो खूब दिमाग लगा लिए, है ना, फिर हल निकलता है। कष्ट जब आया तो सबसे पहले हमने क्या किया? पुष्पिंदर जी, पहले बुरा तो नहीं मानोगे ना, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल, पुष्पिंदर जी हो गए या निर्मल जी हो गए, शुरू में तो कष्ट आए तो क्या लगा लिया, और फिर तो मालूम चल गया कुछ भी नहीं। ऐसे अब देखिए ना, कल हमने पढ़ा मूसा जलती हुई झाड़ी, तो बोलता है मूसा मूसा, क्या जवाब दे रहा है? मैं हाजिर हूँ। अकल आ गई बाबूजी को, मेरे से कोई काम। ये वही है जिसने मारा था मिस्री को, जान से मारा था। ये सोचता था इस्राएल को निकालने के लिए मेरे अलावा और कोई दूसरा। ये है परमेश्वर का आदत। इसलिए आप लोग, ये कष्ट श्राप नहीं है। देखिए वचन का आधार नहीं मालूम होने के लोग क्या बोलते हैं, डेरिक प्रिंस आ जाता है, कर्स ब्रेकिंग, बाप दादों का क्या है श्राप। ये बाप दादे का कोई श्राप नहीं है। कष्ट के द्वारा प्रभु क्या सिखा रहा है? आपको किस हालत में ला रहा है? जब तक गेहूं का दाना नीचे गिरकर नहीं मरता नहीं, वो सिद्धांत है। परमेश्वर उसी सिद्धांत के अनुसार। आप प्रभु के ऊपर जब ये कष्ट के द्वारा पूरा टूट चुके हैं ना, टूटते हैं ना, थोड़ा तो एकदम तो नहीं टूटते, धीरे धीरे। शुरू में तो बड़े दिलेरी से खड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरा का पूरा क्या हो गए, टूट गए। उसको मालूम है कब टूटेंगे और पूरा तोड़ेगा। तोड़ने के बाद अब देखिए ना, आप वो सिद्धांत देखिए, गेहूं का दाना नीचे गया ना, गिर गया, वो एक दाने के अंदर से इतना बड़ा पेड़ पौधा एक में से निकला। जब आप इस बात में आ जाते कि मैं किसी काम का नहीं, तब देखे परमेश्वर आपके द्वारा करता क्या है। ये एक मूसा 40 साल में क्या सीख लिया, मैं किसी काम का नहीं, लाल समुद्र के बीच में से गया, परमेश्वर से आमने सामने बात की। यानी परमेश्वर आपसे और मेरे से ऐसे काम कराना चाहता है जो दुनिया में कोई कभी करने की हिम्मत नहीं रखेगा। ऐसे काम कराने के लिए उसने हमें चुना है। इसलिए वचन में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हमारे से, मेरे से, आपसे, एक एक से परमेश्वर ऐसे काम कराना चाहता है जो दुनिया का कोई कभी हिम्मत भी नहीं कर सकता। देखिए उदाहरण, इसराइल को लाल समुद्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया का कोई ज्ञानी नहीं बोलेगा जाने का रास्ता, वो फिर आएंगे, हम वो नक्शा देखकर बताएंगे आपको। लेकिन परमेश्वर इसके बीच, देखिए परमेश्वर लाल समुद्र के सामने लाए, रास्ता भी नहीं है, वो जाने का रास्ता भी नहीं है इन लोगों का, घुमा फिरा कर लाया लाल समुद्र के सामने। क्यों? पानी के बीच में से क्या करेगा, रास्ता खोलकर देगा। यानी आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर कितना कुछ करना चाहता है, बस क्रू कसकर रखा है उसने हमारे। क्या करना है, मैंने और आपने क्या करना है, टूटना है। इसलिए टूटे और पिसे हुओं के वो नजदीक रहता। प्रभु तू कर जो भी करना, मेरी अपनी मर्जी कुछ भी नहीं। मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरे बच्चे, सब
अब आप सोचिए, अगर कष्ट नहीं आता तो हमारे अपने परिवार का क्या क्या प्रोग्राम थे। बच्चा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, सारा का सारा गोल मटोल कर कर हाथ में दे दिया। हाँ हमारा अभी प्रोग्राम क्या है। एक समय जब कष्ट नहीं था हम लोग क्या सोचते थे, सोचे थे, उसने देखा था हम बैठकर जो गणित कर रहे थे। लेकिन जब कष्ट आए हमारे स्वप्न का क्या हो, हमें दुख क्यों हो रहा है मालूम है, हमारे स्वप्न का क्या होगा, उसी का ही गम है। हमने तो बहुत कुछ बनाया था, बहुत कुछ सोचा था, हवा में बहुत महल खड़े किए थे, अब तो कुछ भी। मूसा जी ने भी तो बहुत कुछ सोचा था, एक मिस्री को मारकर प्रोग्राम अपना शुरू ही किया था। वो तो यही बोल रहा था, देखूं तो सही मेरे इस्राएलियों को हाथ कौन लगाता है, अभी मैं इन लोगों को तैयार करूंगा, फौज बनाऊंगा, देखना हम निकलते कैसे। लेकिन इतना दिलेर आदमी, एक इब्रानी ने ही बोला इतना दिलेर था ये, परमेश्वर भगाया क्योंकि ये चुना हुआ है। सो आपके और मेरे जीवन में जो कष्ट है, किसके लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि हम किस समर्पण में आ जाए, प्रभु तेरे को जो करना। सो विश्वास का अर्थ असली में क्या है, कुछ पाना नहीं, प्रभु तेरे को जो मेरे से करना है तू अपनी मर्जी को कर। इसलिए अंधे की वस्तुओं का, अब पढ़ लीजिए इब्रानी वो 11 का 1 पढ़ लीजिए। ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 11 का 1। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿਠ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦੀ ਸਬੂਤੀ है। हाँ, इसके साथ एक और पढ़िए, गिनती 23 का 19। गिनती अभी समाप्त कर देंगे 23 का। परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, ना आदम ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, अथवा वो बोलिया अते वो पूरा ना होया। अब आप देखिए, हम लोगों ने जो लोगों का जीवन देखा, मूसा, एलिया, और उसके बाद एलिया का आपको मालूम है, एलिया ने वेदी जब बनाई उसके ऊपर क्या डाल दिया उसने, पानी। सूखी वेदी के ऊपर आग नहीं जल रही, पानी डालोगे तो। इन लोगों ने विश्वास के द्वारा ही ये सारे काम किए, विश्वास के द्वारा ऐसे काम किए जो साधारण बुद्धि में कभी हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसे किया, इनका भरोसा क्या है, परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। आगे वही आयत दोबारा पढ़ लिया 19। परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हाँ, ना आदम दा जाया कि वो पछतावे। यानी जिस पर मैंने भरोसा किया वो कभी गलती होगी बेटा, मैंने नहीं सोचा था ऐसे होगा। आगे, ना उस आख्या होवे ते ना करे, अगर बोला है तो करेगा। ये है विश्वास का आधार। ये मिलेगा वो मिलेगा नहीं, उसने बोला है तो भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को बोला जहाज बनाने को, मैंने बना दिया, अब बारिश आए चाहे ना आए। मेरे को बोला है उस पर भरोसा करना, मैं भरोसा कर रहा हूं, मैं आगे पीछे नहीं देख रहा। दाऊद गोलियत के सामने क्या लेकर चला, इतना हिम्मत वो छोटे से लड़के को, अभिषेक भी है, इतने बड़े आदमी के सामने लड़का भागा कैसे, इतिहास है। इसलिए यीशु आकर सुलेमान के सिंहासन में नहीं बैठेगा, दाऊद के सिंहासन में। पाप किया, व्यभिचार किया, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे हृदय के अनुसार का।
आगे एक और आयत है, पहला थिस्सलुनी 5:24, एक दो आयत और लेकर खत्म। पहला थिस्सलुनी 5:24। 5:24। 5:24। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। वो क्या है? वफादार। आप विश्वास कर सकते हो? जब हम चिंता करते हैं हम क्या बोल रहे हैं? वो वफादार, वो वफादार है। दूध पिलाने वाली माँ भूल जाएगी मैं तुझे नहीं बोलूँगा। वो वफादार है, उसने बोला है तो करेगा। वो कभी बोलेगा नहीं मैंने नहीं बोला, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसके साथ आप देख लीजिए दूसरा तिमोती 2:13। दूसरा तिमोती 2:13। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हम बेवफा है तो भी वो ਵਫਾਦਾਰ कभी भी अपना इनकार नहीं। नहीं कर सकता। आगे इब्रानी 10:23। ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। देखो कितना, किसको पकड़ना है? 23वां वचन दोबारा पढ़िए। ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। किसको पकड़ना है? ਇਕਰਾਰ ਵਾਅਦੇ। किसको? दोबारा पढ़कर देख लो आप, किसको पकड़ना है? ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ सच्चे इकरार। हाँ, ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। किसको पकड़ना है? ਆਸ सच्चे इकरार को। लेट अस होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ आवर फेथ। हमारे तगड़े विश्वास मैंने किया तो उस विश्वास को अच्छी तरह, जिसने बोला है ना वो झूठ नहीं बोलेगा, वो वफादार है, वो कभी गलती नहीं करेगा, बोला है तो करेगा। मुझे गाड़ी देगा घोड़ा देगा करके नहीं, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। उसने बोला मैंने कर कर दिया। इसलिए आगे दूसरा कुरिन्थी 9:8। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। उसके साथ आप पढ़िए। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੰਡਾਇਆ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। नहीं, इसका 8 पढ़िए, 8 दोबारा पढ़िए। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। कृपा ਬਹੁਤੀ ਕਰ कर ਸਕਦਾ। सकता है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो क्या कर सकता है? इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड। अब आखिरी वचन आप पढ़िए, इब्रानी 11:6। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਫਲਦਾਤਾ ਹੈ। इसका मतलब विश्वास के बिना, नेचा के बिना उसको आप क्या नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके विश्वास, इसलिए विश्वास को परखता भी है। विश्वास है मेरे पर, मैंने बोला तू करेगा। इसलिए अब्राहम को क्या बोला? बेटे को ले जाकर क्या कर। यानी परमेश्वर ने आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना है तो टेस्ट क्या है? मैं जैसे बोलता हूँ करेगा। हम लोग नहीं करने के कारण मालूम है कितना अच्छा मौका हमारे हाथ से। काश वो जैसे बोलेगा मैं करूं। मूसा झाड़ी के सामने खड़ा है,
परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या डंडा, नीचे डाल, डाल दिया, क्या बन गया? सांप। परमेश्वर ने क्या बोला, किधर पकड़ना? कोई सांप को पूंछ से पकड़ता है? सिर को ही मारते हैं। मारना है तो सांप के गले के इधर मारना है, सिर के पीछे। कोई सांप के पूंछ को कोई नहीं लगाता। मूसा ने पकड़ा। मूसा अगर दिमाग लगाएगा तो बोलेगा परमेश्वर तेरे को नहीं मालूम सांप को? या हम भी कितनी बार किसको अकल देते हैं? परमेश्वर तेरे को नहीं मालूम मेरा कष्ट कितना? तू सुनता ही नहीं है। मैं रो रो के तो थक गई। कह देता है। यानी हम परमेश्वर को क्या सोचते हैं, बेचारा 5 फुट या 6 फुट का है, दाढ़ी लंबी है, बाल भी पक गए, ऐनक लगाकर बैठा है, चलने के लिए डंडा भी चाहिए, बूढ़ा हो गया। मूसा को बोला किधर पकड़? पूछ। आपको और मेरे को परमेश्वर ने हाथ में ले, परमेश्वर ने अपना काम, परमेश्वर आज भी करना चाहता है, नहीं करना चाहता? जब ये सारा गंद चल रहा है, एक तरफ से मुसलमान हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हिंदू, राधा स्वामी, ये सब जब हमला हो रहा है, सवाल हमारे विश्वास के ऊपर शैतान ने तीर साधा है, बाहर से भी और अंदर से भी। इस समय आपने और मैंने विश्वास को मजबूती से क्या करना? फाड़ना। विश्वास क्या ये चाहिए वो चाहिए करके नहीं, जिसने बुलाया वो सच्चा है, तो कभी झूठ बोलेगा नहीं। जैसे वो बोलता वैसे मैं करूंगा। प्रभु तेरे को जो करना है तू कर। आइए हम अपने सिर झुकाएं, प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हमने आज विश्वास के संबंध में कुछ बातों को सीखा। हालेलुया। ये विश्वास खुद नहीं आता है, ये परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। ये विश्वास बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु जैसे बोलेगा मैं करूंगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है, वो सच्चा है। विश्वास के बिना हम कोई उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। धन्यवाद हो प्रभु। हमारे में शरीर में तकलीफ है, परिवार में समस्या है, ये कोई श्राप नहीं। क्या मेरा विश्वास डामाडोल हो रहा है या मैं दृढ़ खड़ा हूं? हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज शाम को फिर बैठकर कुछ बातों को वचन से देखने के लिए आपने हमें सहायता किया, खास करके हमारे विश्वास के विषय में। प्रभु तू ही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। प्रभु हमें कई टेस्ट का सामना करना है, तू हमारा टेस्ट लेगा। प्रभु हमने तेरे को कई बार उदास किया, तूने हमसे कई बार बातें किया, लेकिन हम सोचे जिसके कारण हम चल नहीं पाए। लेकिन आज शाम के समय प्रभु हम तेरे चरणों में हम सब एक मन के साथ आते हैं पिता। प्रभु हमारे कष्टों के द्वारा तू हमें तोड़ रहा है और तू हमें सिखा रहा है कि हम कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे बिना हम कुछ नहीं, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। जैसे करेला वो डंडे को पकड़ लेता प्रभु, हम तेरे को थामते हैं प्रभु। हालेलुया। हम तेरे वायदों को नहीं, हम तुझको थामते हैं प्रभु। तेरे वायदे हमें आकर्षित नहीं करते, हमें तू आकर्षित करता है प्रभु। हमें मालूम है तू सच्चा है प्रभु। जैसे तू बोले वैसे चलने के लिए तू हमें सहायता कर, ताकि तेरे को प्रसन्न करने वाला जीवन हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं।